जुनूनी इश्क पार्ट 14। अद्विका ने अब तक जितने भी लंबे शख्स को देखा था उन सब से प्रेसिडेंट का कद लंबा था, बिल्कुल उस रात के सपने वाले शख्स की तरह। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और उस पे ब्लैक ब्लेजर और उसके 8 पैक एब्स कपड़े के ऊपर से ही दिख रही थी। उफ, बिल्कुल कॉमिक कैरेक्टर के हीरो की तरह उसकी बॉडी थी। वह अपने लंबे कदम अद्विका की ओर बढ़ा, उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो जाता है। प्रेसिडेंट के करीब आते ही अद्विका का दिल जोरों से धड़कने लगता है, मानो वह वर्षों से प्रेसिडेंट को जानती हो। अद्विका के गर्दन पे जब दर्द महसूस होता है तब उसे ध्यान आता है कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वह उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हाइट का है। वह फटाफट अपनी पलकें झपका के अपनी नज़रें झुका लेती। हेलो मिस अद्विका, माई नेम इज़ डैनियल बट यू कॉल मी रुद्र। अद्विका के मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, मानो उसने ये नाम कहीं सुना हो। पर अद्विका झट से इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल अपना एक हाथ आगे बढ़ा देती। हेलो प्रेसिडेंट, आई मीन रुद्र, माई नेम इज़ अद्विका अवस्थी। आई नो। ऐसा बोल रुद्र एक नज़र अद्विका के हाथ में ली हुई बॉक्स को देखता है तो अद्विका भी उस बॉक्स को रुद्र के आगे कर देती है। मिस्टर, ये रही आपकी सामान। रुद्र, आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं ले सकता। रुद्र की बात सुन अद्विका हैरानी से रुद्र को देखने लगती है। मिस अद्विका, इस बॉक्स को देने और लेने के कुछ नियम हैं जो शायद आपको नहीं बताया गया। पर मुझे तो कुछ भी नहीं बताया गया। कैसे नियम? अद्विका के पूछने के लहजे में उत्सुकता थी। अद्विका इस काम को जल्द से जल्द करके घर जाना चाहती थी, जिसे देख रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। रुद्र उससे 2 कदम पीछे हो कहता है, उस नियम को करने से पहले आपको तैयार होना होगा ताकि आप नियम करते हुए कोई गलती ना करें। पर मुझे तो घर जाना है, मुझे कोई नियम वियम नहीं पता, बस घर जाना है मुझे। अद्विका ये सब अपना मुंह बना के बोल रही थी, जिस वजह से वह काफ़ी क्यूट लग रही थी। वहीं अद्विका को ऐसे जवाब देता देख विराट अपना सलेवा गटक अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से कहता है, उफ, ये गुलाब मुरझा ना जाए। बस वहीं रुद्र की भी लगातार अद्विका को ही घूर रहा था और अद्विका इन सब से बेखबर बस अपने घर जाने की जिद कर रही थी। और रुद्र लगातार अद्विका को घूरता हुआ अपने मन में, ओ आई मीन इनोसेंट शुगर लिप्स, क्या खूबसूरती है तुम्हारी, ऐसा कह रुद्र अपने होठों पर जीभ फेरता है और फिर एक बार अद्विका पर नजरें गड़ाए कहता है, पर अफसोस इस जालिम रुद्र की शिकार हो गई तुम। रुद्र अद्विका को अपने आप में ही बड़बड़ाता देख मुस्कुराता हुआ जाके सोफे पे बैठ जाता है, अपने होठों के बीच एक सिगरेट रख लेता है और हर एक कस के साथ एक डेविल स्माइल लिए धुआं छोड़ता है, मानो जैसे उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा हो। वहीं अद्विका इन सब से बेखबर बस मुंह बना बना के घर जाने की जिद करने लगी थी। मिस्टर रुद्र, देखिए आप ये सामान ले लीजिए ना प्लीज़। आपको पता नहीं है मुझे ठंडी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। और तो और मेरे घर पर भी मेरे दादाजी बीमार हैं और मम्मा भी, तो मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है प्लीज़। अद्विका की आंखें इस वक्त कुछ नम थी। वह ऐसा कह उस बॉक्स को रुद्र के आगे रख देती है, पर रुद्र को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो इन सब से, या यूं कहें कि उसे इन सब की आदत थी। वह लगातार एक के बाद एक कस लेता हुआ अद्विका को घूर रहा था, पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। वहीं अद्विका की आंखों में रुके हुए आंसू गलों पर बिखर रहे थे। अद्विका लगभग सुबक रही थी, पर बेदिल रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं खड़ा विराट भी सब कुछ नोटिस कर रहा था। विराट अपने मन में, आकाश, काश ये मौका मुझे मिलता कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने आंसू बहाती। और विराट इतना सोच ही पाया था कि उसे अपनी सोच पर ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि तब तक रुद्र की जलती नज़र उस पर पड़ गई थी। बेचारा विराट
अपने सोच पर ब्रेक लगा वहीं चुपचाप खड़ा हो जाता है। वहीं अद्विका भी काफ़ी देर से रुद्र के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता तो अद्विका खुद ही आगे बढ़कर बॉक्स को रुद्र के आगे रखे टेबल पर रख देती है और सुबकते स्वर में कहती है, मिस्टर रुद्र या प्रेसिडेंट या जो भी हो आप, मुझे नहीं पता आप किस नियम की बात कर रहे हो और जानना भी नहीं है और ना ही आपके इस घर में रहना है। मुझे मेरे घर जाना है तो मिस्टर ये रखिए आप अपना सामान और मुझे बख्श दीजिए। अद्विका इतना कह अपने सामान को पकड़ के दरवाजे की ओर चल देती। वहीं रुद्र सिगरेट का कस लेते हुए ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, पर रुद्र के पतले होठों पर डेविल स्माइल विराट देख चुका था और इसी के साथ वह अपने चेहरे पर चिंता लिए दरवाजे से बाहर जाती हुई अद्विका को देख रहा था, कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ। वहीं अद्विका अब गेट से बाहर आ गई थी। आसमान में अभी भी काले बादल बने हुए थे और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। साथ ही अद्विका की आंखों से भी आंसुओं की धार बह रही थी, जिससे अद्विका बार बार पहुंचती पर उसके आंसू बार बार उसकी आंखों से लुढ़क जाते। अब धीरे धीरे बारिश भी तेज हो गई थी और अद्विका का रोना भी कि तभी जोरों की बिजली कड़कती है, जिससे अद्विका की आंखें कस के बंद हो जाती हैं और इसी के साथ उसे ख्याल आता है कि उसने बिजली कड़कते ही से अपनी उसकी रोशनी में कुछ देखा था। आसमान में काले बादल और काले हो गए थे। जोरों से बारिश ऐसे बरस रही थी मानो जमीन पर अपनी कहर वर्षा रही हो और इसी के साथ घुर्राते हुए कई सारी लाल आंखें अद्विका को ही घूर रही थी। अद्विका अब उस अंधेरे में ध्यान लगा के देखती है तो उसे वहां अनगिनत भेड़िए दिखते हैं। रो रो कर सूजी हुई आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अपने माँ और दादाजी को याद करती अद्विका की आंखों में फिर से आंसू एक बार बेतहाशा आंसू निकलकर बारिश के पानी में मिलने लगते हैं। वह डर से अपने कदम पीछे लेती है और वह सारे भेड़िए अद्विका को नोचने के लिए अपनी अपनी नुकीली दांत निकालकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। अद्विका अपने भगवान को याद करने लगती है कि शायद ये उसकी आखिरी पल हो कि तभी वह सारे भेड़िए रुक जाते हैं और कुनमुनाते हुए अपना अपना सर नीचे कर लेते हैं। अद्विका ये सब देखकर हैरान ही हुई थी कि उसकी पीठ पर किसी सख्त चीज़ से टकरा जाती है। वह झट से अपने पीछे मुड़ती है, जहां उसकी नज़र दो बेहद खतरनाक आंखों से टकरा जाती है, जो काले कपड़े में ऊपर से नीचे तक ढका अपने सख्त चेहरे पर के साथ जोरों से बरसते बादलों में बिना किसी भाव के खड़ा था। अद्विका जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रख हकलाई सी आवाज़ में कहती है, रुद्र। वहीं रुद्र एक टक अपने सामने भेड़ियों को ही देखे जा रहा था और भेड़िए थोड़ी देर पहले अपनी नुकीली दांत निकाल बेहद खतरनाक दिख रहे थे। वह सब अब किसी भीगे बिल्ले की तरह डर के अपने कदम पीछे हटाने लगे थे। डर और ठंड से कांपती हुई अद्विका की आंखों से अभी भी आंसू बेहिसाब बह रहे थे। जब अद्विका को यह सब बर्दाश्त नहीं होता तो वह सुबकती हुई रुद्र से लिपट जाती। रुद्र के आगे अद्विका की हाइट काफ़ी कम होने की वजह से वह रुद्र के सीने तक भी नहीं आ रही थी। अद्विका सुबकती हुई रुद्र के शरीर में खुद को घुसाए हुए अपने पतले और छोटे हाथों से रुद्र के से लिपटने की कोशिश करती है, पर रुद्र के चौड़े शरीर को लपेट नहीं पाती। अद्विका कोशिश करती हुई अपने मन में, उफ, यह आदमी कितने सारे कपड़े पहन रखे हैं, मैं ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं करता। अद्विका इस आवाज़ को सुनते ही अपना सर ऊपर उठा के देखती है, जहाँ थोड़ी देर पहले खतरनाक हुई आंखें अब बिल्कुल शांत हो गई थी। अद्विका तो फिर एक बार रुद्र के दो जोड़ी नीली आंखों में खो जाती है। अद्विका के छोटे से शरीर के सामने रुद्र अपने बड़े से शरीर के साथ अपना सर नीचे किए हुए अद्विका को ही देख रहा था, जो बारिश के बूंदों के कारण अपनी आंखें ठीक से नहीं खोल पा रही थी। अद्विका को ऐसे देख रुद्र के ऊपर थोड़ा सा झुकता हुआ अपनी धीमी और कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस अवस्थी, अगर आप मुझसे ऐसे ही लिपटी रहीं तो इस बारिश में पसीने भी आने लगेंगे।
अद्विका के तो कान खड़े हो जाते हैं रुद्र की बात सुनकर। उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह धड़कने लगता है और साथ ही गाने की आवाज़ बजने लगते हैं। बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कना दिल का तेरे देखो तेरे पास आने से, अगर तुम्हारा गाना खत्म तो मेंशन के अंदर चलो। रुद्र की बात का अद्विका के ऊपर कोई असर नहीं होता। वह अभी भी अपने ख्याली पुलाव में गुम थी। अद्विका को ऐसे देख रुद्र की आंखों में घूरता हुआ कहता है, अगर तुम मेंशन के अंदर नहीं चली तो तुम्हें यहीं इन भेड़ियों के बीच छोड़ दूंगा। रुद्र ने ये बहुत धीमे और अद्विका के कान के पास जाके कहा था। रुद्र की इस धमकी से अद्विका अपने ख्यालों से बाहर आ फिर एक बार रुद्र से चिपकती हुई कहती है, नहीं नहीं मिस्टर रुद्र, प्लीज़ आप मुझे यहाँ मत छोड़ना। मुझे भेड़ियों से हो गया, अब यहाँ नहीं रहना तो अंदर चलो। ऐसा कह रुद्र अद्विका से दूर हो जाता है तो अद्विका रुद्र की ओर अपने कदम बढ़ा देती है कि कहीं वह उसे सच में छोड़कर न चला जाए। अद्विका रुद्र के पीछे भागती हुई एक बार अपने पीछे देखती है, जहाँ वह सारे भेड़िए अभी भी उसे देखते हुए गुर्रा रहे थे। अद्विका एक साथ अपने सामान और दूसरे हाथ की एक उंगली अपने हाथ मुंह में डाले उसकी नाखून चबाती हुई उन भेड़ियों को ही देखते हुए चली जा रही थी कि तभी वह जोरों से रुद्र से टकरा जाती है। ऐसे टकराने से अद्विका को सीने में लग जाती है, जिस वजह से अद्विका हल्का मौन कर जाती है। अपने सीने पर हाथ रख अद्विका कराती हुई वहीं अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। अपनी दोनों आईब्रो सिकुड़ के आंखें छोटी कर देखता है। आर यू ओके? रुद्र ने जरूर फिक्र जताते हुए अद्विका का हाल पूछा था, पर आवाज भारी और कड़क ही थी, हमेशा की तरह। इधर अद्विका अपनी आंखें कस के बंद किए हुए बुदबुदाती है, हाय मार डाला इस कमीने रुद्र ने, और पूछता है कि आर यू ओके। अद्विका ने ये बात बहुत धीमी आवाज में कही थी और ऊपर से बारिश भी थी, पर फिर भी रुद्र तक पहुंच चुकी थी अद्विका की बात और उसका दर्द भी, जिससे रुद्र के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वह अद्विका के आगे झुकता है और दूसरे ही पल अद्विका को अपनी गोद में उठा लेता है। अद्विका इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहीं दर्द की वजह से उसकी आंखों में से फिर एक बार आंसुओं की धार बह गई थी। अब तक बारिश भी थम चुकी थी और अद्विका अपनी नम आंखों से रुद्र के सख्त चेहरे को ही देखे जा रही थी और रुद्र बिना किसी भाव के मेंशन की ओर देखे जा रहा था। कुछ ही देर में रुद्र अद्विका को अपनी गोद में लिए मेंशन के हॉल में खड़ा था और अद्विका अभी भी टुकुर टुकुर रुद्र को ही देखे जा रही थी। बारिश में भीगे दोनों खामोश थे। दोनों की खामोशी विराट की आवाज से टूटती है, आप दोनों तो पूरी तरह भीग चुके हैं, जल्दी से अपने अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। विराट के बात पर रुद्र विराट को बुरी तरह से घूरता है तो विराट हकलाता हुआ कहता है, मेरा मतलब अद्विका जी को ठंड लग जाएगी। और अद्विका को तो सच में ठंड और डर दोनों लग चुकी थी। वह रुद्र की गोद में बुरी तरह से कांप रही थी। रुद्र भी उसे ऐसे ही अपनी गोद में लिए उसे दिए गए रूम की तरफ बढ़ जाता है। किसी बच्चे की तरह सिकुड़ी हुई अद्विका को रुद्र की गोद में देखकर विराट अपने मन में, ये तो सच में गुलाब की तरह नाजुक है, पर ये इस जालिम बेदिल रुद्र की गोद में है। जो विराट इतना बोल ही पाया था कि उसे रुद्र की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, विराट अपनी सोच पर ब्रेक लगाओ और जाके जो काम कहा था वह करो। रुद्र की बात पर विराट मुस्कुराता हुआ अपने बालों में हाथ फेरता हुआ वहां से निकल जाता है। वहीं रुद्र को रूम में अद्विका को उसे बेड पर किसी बेदर्दी की तरह पटक देता है। बेड पर गिरते ही अद्विका झट से अपने एक हाथ को अपने कमर पर रख आंखों में आंसू लिए क्यूट सा फेस बना और रोने की वजह से जो नाक लाल हो गई थी उसे अपनी एक उंगली से ऊपर की तरफ करती हुई बोलती है, ये क्या तरीका है मिस्टर रुद्र, ऐसे कोई करता है क्या? ऐसा कहते हुए अद्विका अपना मुंह बना लेती है। अद्विका के ऐसा कहने पर रुद्र अपना एक पैर
बेड पर चढ़ाई। अद्विका के दोनों पैरों को अपने एक हाथ से पकड़ के अपनी ओर खींचता है और उसके ऊपर हल्का झुकता हुआ अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस अवस्थी, मेरे करने और ना करने पर मत जाओ। व्हाट? अद्विका हैरानी से रुद्र को देखती हुई अपनी कंपकपाती आवाज हुई होठों से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकालती है। अद्विका की ऐसी हालत देख रुद्र के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। वह अंगूठे से अद्विका के कंपकपाते होठों को सहलाते हुए कहता है, मेरे काम जानने की कोशिश मत करो। ऐसा कह वह अद्विका को छोड़ झट से दूर होता है और सीधा खड़ा हो अद्विका को ऑर्डर के लहाजे में कहता है, स्टैंड अप एंड रिमूव योर क्लॉथ्स। अद्विका झट से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और रुद्र को घूरते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।